नमस्कार। अभी हम जमुई लोकसभा के बरहट प्रखंड के अंतर्गत पाड़ो चौक पे हैं और जानते हैं आज की चुनावी माहौल यहाँ का क्या है। हमारे साथ बहुत सारे युवा हैं और नौजवान हैं, सभी से यहाँ के बारे में जानने के चुनावी माहौल क्या है। चाचा आप ये बताइए यहाँ का चुनाव का माहौल क्या है। इस बार तो बाबू चुनाव का माहौल रंगा किसको चुन रहे हैं आप? अबरी तो जात पर न पात पर तेजस्वी के बात पर। अच्छा, क्यों? इसलिए कि वो युवा है, कर्णधार है भाई जी। केवल हम उसके आव भाव पर हम अपने से कह रहे हैं कि इस बार जो चुनाव हो जा रहा है जी, वो डायरेक्ट तेजस्वी को देख करके हम लोग चुनाव कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने 17 महीने उप मुख्यमंत्री रहे, उस समय वो क्या किए? अरे क्या किए, हमारे बेटा भतीजा सबको नौकरी दे दिए, हमारे भतीजा को नौकरी दिए, हमारे भाई को नौकरी दिए, बेटा हमारे नंबर में लगा हुआ है। तो मोदी जी भी तो 2000 रुपया दे रहे हैं खाते में। देखिए 2000 देते हैं, 18,000 नोचते हैं से कहाँ से नोचता है? कहाँ से नोचते हैं? 400 रुपया में सिलेंडर मिलता था तो 250 रुपया सब्सिडी आता था, और अभी 1200 रुपया में एको पैसा नहीं आता है। 1200 रुपया बीघा जोतते थे खेत हम लोग को। अनाज भी मिल रहा है आपको? अनाज मिल रहा है, वही तो 1200 देता है, 1800 हम लोग से लेता है, घुमा के लेता है। 5 किलोमीटर आबरी सांसद किसको बनाएंगे? आबरी अर्चना और एक और कौन है बाहर से? बाहर से उनको जड़ में पता क्या उसका नाम अमर लगता है। जड़ में पता उसका नाम क्या अमर लगता है, उसको न हम लोग जानते हैं न कहाँ के है वो भी अभी तक पता नहीं। अच्छा, अभी एक न्यूज में आया है कि नीतीश कुमार ने बोले हैं कि अबरी बार 4000 पार। देखो नहीं भाई, 4000 पार न, चारों चीज, देखो भाई, चारों चीज नल जल फैल। अभी तक 3 घंटे वो जाएंगे, 3 बजे तो 3 बजे गाड़ी से। अभी अब तक बिना पीने वाला जेल में भरो, बिना पीने वाला जेल में जा रहा है। जो कोई भी जाना है जाइए बैंक में, 1 रुपया नहीं देगा, तोर पैसा बैंक में पैसा नहीं था। 4000 पार कहाँ से होगा? अरे कुछ है ये नहीं, एको नहीं, 4000 5,000। लोकसभा में 543 सीट है, लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अभी 4000 पार जाएंगे। वह लगा चारों चीज, क्या कहते हैं 4000 पे? अभी तक राहुल गांधी जी कह रहे थे चौकीदार चोर है, हाँ। हमारे बिहार के सीएम डकैत, वो तो 400 पार है, ये 4000 पार है। पता नहीं कौन देश का लेकर के आवेगा यहाँ एमपी को। ये तो डकैतों वाला बात हो रहा भाई, वो चोरे हैं, ये डकैत होने वाले हैं। अच्छा, तो आप जिस तरह वोट दीजिएगा उस तरह प्रधानमंत्री कौन होगा कोई पता ही नहीं है। प्रधानमंत्री अपन मान क्या होगा, माटी के मुर्ग थोड़े होगा। बीजेपी वाला कहते हैं दूल्हा का पता ही नहीं है। हाँ, बीजेपी वाला पहले राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा दिए हैं ना जी, उनके रक्षा में तो हम यही कहे कि भगवान राम तारे थे अहिल्या को, जी। पथला से नारी बना दी। ये मोदी जी तार दिए, अबरी राम को पत्थल के बना राम के नहीं, मोदी जी को पहले पत्थल के बना दिए, समझ रहे बात। जी, हम मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा दे रहे और हैं। जो मानव का सेवा करता है वही हमारा मालिक बन सकता है। अजय मंदिर मस्जिद करने वाला है, इधर उधर कर बहकाने वाला समय, उसके साथ हमारा मन नहीं जा रहा। और इस बार का जो है ना चुनाव, मोदी जी हमारे यहाँ बार बार आते रहे, थोड़ा सा भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए कि उम्मीदवार यहाँ का है एकदम यूक्रेन वाला, यहाँ का नहीं है भाई। तो इसलिए हम लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। चिराग भैया रहते तब तो जय हिंद जय भारत था ही था, अच्छा। लेकिन वो छोड़ करके बेटा कह के आए थे, अबरी बहनों को भेज दिया, अबरी पता नहीं क्या हो जाएगा। ये सब बात चलने वाला इस बार नहीं है। सब युवा भी हैं, कुछ बोलिए किसको पूरा वोट पूरा दीजिएगा? खुशी है ये लालटेन को काहे दीजिएगा? क्योंकि हमारे तेजस्वी भैया हैं, युवा को देख रहे हैं, और 17 साल से हमारे नीतीश पलटू चाचा बिहार को युवा को बेरोजगार बना दिए हैं। और 17 महीना में जो हमारे तेजस्वी भैया जो किए हैं, युवा को रोजगार दिए हैं, इसके लिए हम लोग सभी युवा चाहते हैं और सभी युवा से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि अभी बार नई सरकार को लाया जाए कि युवा को कुछ रोजगार मिला जाए। हमारे मोदी जी बोले थे कि हर एक साल मैं एक
रोजगार दूंगे, नौकरी दूंगे, पर एक भी आज तक 15-10 साल हो गया है, आज तक कोई नौकरी नहीं मिला। इतना बेरोजगार हमारे युवा हो गए हैं कि कुछ कहने की बात नहीं। और सड़क पे आ गए बहुत, तो ऐसा आत्महत्या कर लिया है, नहीं कुछ रोजगार मिल रहा है, आत्महत्या कर लिया है। और इसके लिए हम चाहते हैं कि तेजस्वी जी को लांटेन से वोट दें और माँ कांग्रेस को, माँ राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दें और हमारे युवा को देखेंगे। जब ये उनसे भी जानते हैं कि अभी चुनाव का माहौल क्या है, किधर वोट दीजिएगा। इस बार का चुनाव का माहौल इतना अच्छा है, जनता के मन में, पूरे देश में बिहार को एक कहना है बिल्कुल आरजेडी तो महागठबंधन जो उनके साथ है। इसलिए कि जब 1974 का जब संघर्ष वाहिनी का क्रांति चला था तो देश में जब उत्पत्ति हुई थी, सारे कारनामा हो रहे थे, तो यही जैसे युवक तैयार हुए थे संघर्ष वाहिनी में और देश के सरकार को उखाड़ फेंका था, वही आज पूंजीपति शासन जो करने वाला है, जो सामंतवादी विचार के जो नरेंद्र मोदी हैं, जो अपने को प्रधानमंत्री कहते हैं, बहुत गरीब को साथ देने वाला, विकास करने वाला 1% भी नहीं। उसका मैं उदाहरण देता हूँ, गरीब को किस तरह उन्होंने चूस रहा है। गरीब भाई हमारे जानते नहीं, 400 रुपये में सिलेंडर देके आज 1200 में मिल रहा है। जरा लोग से पूछिए, जो कि 60 रुपये लीटर तेल था आज 120 रुपये लीटर मिल रहा है। जरा गरीब से पूछिए। आज जो हमारे किसी तरह का वैकेंसी निकलता था तो उसमें हमारे पढ़े लिखे युवक नौकरी में जाते थे, सबको प्राइवेट कर दिया। आज आप देख लिए, जो कहते हैं हम घर घर नीतीश कुमार की बिजली दी और पानी दिए हैं, जो कि कल 100 रुपया लगा था और बिना बिल का, और बिल इतना एडवांस कर दे रहा है कि करीब 12,000 बिजली छोड़ रहा है। तो ऐसे स्थिति में जब हमारी जनता को कोई खड़ा करने वाला नहीं होगा तो फिर हम ऐसे सरकार को बना के कुर्सी पर बैठा के क्या कहेंगे। आज वो कहते हैं कि परिवारवाद है। माननीय नरेंद्र मोदी जी उठा के देखें अपने टिकट कितना को दिए हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे वो शंकर जो है वो है, बताने कि उनके बहू बेटी बेटा है नहीं, वो परिवारवाद है नहीं। तो ये पुराने कहावत है कि सूप दूसा था, ये चलनी दूसा था सूप को, मैंने चलनी में 1000 छेद, सूप में 2 छेद। कहा तो चलनिया कहा था सुबह तुरंत छेद है, कहते अरे यार तुम देखो 1000 छेद है। वही है माननीय भारत सरकार के प्रधानमंत्री और माननीय बिहार सरकार के मुख्यमंत्री, ये आप जान लिए। इसलिए सारा युवक, सारा माए बहन, सारा बुजुर्ग, सारा साथी सब हमारा मन बना लिया। इस बार माननीय महागठबंधन सरकार बनाना है, माननीय तेजस्वी जी को वोट देना है और हमारे लोकसभा जो है जमुई का, इसमें हम श्रीमती अर्चना दास को वोट देंगे, बाकी किसी को वोट नहीं मिलेगा। अभी हम जन जन जब घूम रहे हैं, उनका एक जन सैलाब चल चुका है, एक तरफ बिहार बह चुका है। अर्चना दास कोई कुछ नहीं है, इसी वजह से हम लोग दे रहे हैं और हमारे घर की भी बेटी है, इस वजह से भी। बाकी विदेशी लोग जब सामान छोड़ देना, विदेशी लोग को क्यों हम पकड़े, वो हम बहुत बड़ा नुकसान है। 10 साल पिछले रामविलास पासवान के बेटा रहे चिराग पासवान, लेकिन कहीं नजर नहीं पड़ा। अगर यहाँ जितना लोग खड़े हैं कहते हैं कि अगर 1% भी उनको पहचानता हो, काम करना दूर रहे पहचानता हो, तो जनप्रतिनिधि जो बनते हैं वो जनता को देखने के लिए, उनकी समस्या को दूर करने के लिए, उनके बीच आने के लिए, लेकिन एक बार नहीं आया। मेरे जैसा व्यक्ति 2 बार 3 बार उनको किसी काम के लिए कहा, लेकिन बस हाथ उलाटते चले गए। तो उसे स्थिति में उसे हम प्रतिनिधि को क्यों बनाए, उसे जनप्रतिनिधि क्यों बनाए। इसलिए इस बार हम लोग लालटेन छाप अर्चना कुमारी को देंगे वोट, बाकी कोई किसी को यहाँ किसी को दिखाई नहीं देगा। मोदी जी गरीब को अनाज दे रहे हैं, मोदी जी अपने घर से देने हैं। आप इस बात को जानिए कि मोदी जी आने से पहले से अनाज मिल रहा है, समझे। और जब अनाज जमा कर दिए, रोक दिए, जब गोदाम में सड़ने लगा तो वो सड़ा हुआ अनाज, चलिए अभी आपको कंट्रोल में दिखा, मैं अरबा चावल खोलना, सड़ा हुआ चावल को दे के और कहते हम गरीब को अनाज दे रहे हैं, वो अपने घर से दे रहे हैं। मोदी जी अपने बतावे कि कितना उनके घर में चावल है, दूसरे क्या बांटेंगे। ये इसी सरकार का पैसा। आज मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री हम लोग 1974 से जानते हैं, कोई पूरा दुनिया नहीं घुरा हुआ जितना घुरा है। एक बार मोदी जी जब घूरने जाते हैं तो 19 करोड़ रुपया खर्चा होता है। किसका खर्चा होता है?
ये भारत सरकार का खर्चा होता है, ये गरीबों का पैसा जाता है। आज जो अफसरशाही हो गया, आज जो भ्रष्टाचारी हो गया, एक भी किसी पर इसका लगाम नहीं है। इन्होंने कहा था कि हम पूरे युवक का पलायन रोकेंगे, चाहे 1% भी पलायन रोक सके। मैं उदाहरण देता हूँ, मेरे घर का 3 बेटा है, तीनों बाहर में रहता है, क्या पलायन रोक दिए? कोई रोजगार नहीं, कोई काम नहीं है यहाँ, क्या करेंगे लोग? तो बिल्कुल ये झूठा। दूसरी बात, किसी तरह का अगर ये 1/4 सिर्फ ये निकालते हैं विज्ञापन वैकेंसी, और जब हमारे युवक भाई सब जब देते हैं परीक्षा, तो परीक्षा दे के खुशी से आता है, इतना लिखा इतना बिहार हो, पता चलता है कैंसिल। क्यों भाई? तो परीक्षा कैंसिल हो गया इसलिए कि वो लीक हो गया। तो ये माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठे बैठे चश्मा लगा के क्या अंधा बने हुए हैं? आपका लीक हो जा रहा है। आज से 10 साल पहले लीक नहीं होता था। हम लोग को इस जनता को बुड़बक बना रहे हैं। आज जनता को समझने की चीज है कि हमारे साथ ये कितना अन्याय हो रहा है, और ये समझने के बाद तो फिर इनको समझ में लगेगा। अभी जो वोट कीजिएगा किस मुद्दे पे? इसी मुद्दे पर कि आज तक जो हम लोगों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को देखा, वो गरीब की 1% भी किसी तरह का भलाई काम नहीं की। इसलिए अगला नया सरकार बना के इनको भी हम देखेंगे, नए बार मौका देना चाहते हैं। एकदम नए को मौका देना चाहते हैं क्योंकि नए मौका मिलेगा तभी काम होगा, विकास होगा। कई राज्य आप देखते होंगे कि हर बार मुख्यमंत्री बदलता है, वहाँ विकास का काम होता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है। किनको वोट दीजिएगा? अरे हम तो जातिवाद है, हम लालू छोड़ के किसी को दे नहीं सकते हैं। चाचा किधर वोट जाएगा? अब वोट करेंगे लास्ट टाइम में तो लास्ट टाइम में तेल भर ना है यार की है। अच्छा हाँ का है? चोर डकैत के की देखबे, महंगाई इतना हो गए है, कहना मुश्किल है यहाँ, दुनिया भर महंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।